हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 42 और अपना नए चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। फर्स्ट सम देखिए बेटा। सबसे पहले फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स। इससे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताना चाहता हूं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं हिंदी में बेटा प्रत्यक्ष विधि। विधि कह लो या सूत्र कह लो बेटा। क्या है इसको क्या कहते हैं? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये क्या होता है? डायरेक्ट मेथड है हमारा। इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी होती है और एक्स दिया होता है। एक्स क्या बोलते हैं बेटा? मूलों की संख्या, जैसे नंबर ऑफ प्लांट। कोई भी आइटम दी होती है उसे हम एक्स बोलते हैं और एफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बोलते हैं उसे। जब आपके पास आएगा तो उसका बताऊंगा। उसके बाद एक आ जाता है अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम्ड मेथड ही बोलते हैं ना बेटा उसे, द अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। और इन सब को लिखते कैसे है बेटा? एक्स छोटा है ना, उसके ऊपर इस प्रकार से एक लाइन लगा देते हैं जो कि मीन का निशान है। और ये किस प्रकार से निकालते हैं बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए का क्या मतलब हो गया? ए का मतलब बेटा अज्यूम्ड हो गया। हमने अज्यूम क्या किया है वो हो गया बेटा। अब चलते हैं अपने पहले सम पर। इसके बाद एक बेटा और मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे इसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित का क्या मतलब बेटा? अज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पना करके। वो जब आएगा मैं आपको करवा दूंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ प्लांट्स और उसके बाद क्या दे रखा है बेटा? नंबर ऑफ हाउसेस। ये दोनों ही दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। इन दोनों का हमारे पास रेशो दे रखा है भी किस प्रकार से है। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ प्लांट्स 0, 2, 12 से 14 तक दे रखा है। ठीक है, 0 से 2, 2, 4, यहां पर 4, 6, 8, 10, 12, फिर 6, 8, 10, 12, 14। बेटा ये हमारा क्या होता है? पहले जो हमारे पास दिया होता है वो x होता है, x, जिसमें हमें बारंबारता दिखाई गई है। क्या लिखा हुआ है? ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected our following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the number of plant per houses. भी पौधों की संख्या दे रखी है। 0 से 2 पौधे कितने घरों में हैं, 2 से 4 पौधे कितने घरों में हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है 1, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 3 और 4, 7, 3 और 4। ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्या होता है? नंबर ऑफ हाउसेस, इसको बोलते हैं बेटा हम एफ। ये होता है हमारा एफ।
और ये नंबर ऑफ प्लांट्स है मेरे बेटे, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। अब इसको क्या करेंगे बेटा, जब ऐसा सम आ जाए ना, ऐसा सम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इन दोनों का जोड़ करके, इन दोनों का जोड़ करके बटा क्या कर देते हैं 2। जैसे इसे हम बोल लेंगे, इसे बोलते हैं x, तो इसे क्या बोल लेंगे x डैश। x डैश कैसे बनता है, जब इन दोनों का जोड़ करके, ये जो हमारे पास x होता है ना बेटा, इन दोनों बारंबारतों का जोड़ करके बटा 2 कर दो ना, तो उससे हमारा क्या आ जाता है, उससे हमारा क्या आ जाता है x डैश। देखिए अब 0 और 2, 0 प्लस 2 करके दिखा दो तो बेटा 1 आधा बाय 2 क्या आ गया 1। अब इनमें फर्क कितना है बेटा, आपने बार बार नहीं करना, क्योंकि जिसका मर्जी कर लेना, जैसे 2 + 4 बटा 2, ये है क्या, एवरेज निकालते हैं बेटा, इससे एक तरह की हम एवरेज निकालते हैं। इन दोनों में फर्क कितना है, 2 का 2, 2, 2, तो 1 3, 1 3, 5 7 9 11 13। नहीं तो बेटा इसको कैसे गुना करेंगे, 0 को 1 से की 0, फिर 2 से की 2, क्या आएगा 0 और 2, ऐसे करेंगे, ऐसे तो बेटा नहीं हो पाएगी। तो इसकी हमने एवरेज निकाल ली, तो ये क्या बन गया fx। तो अब fx का डैश, इसकी दोनों की गुना कर लेते हैं। 1 को 1 से की मेरे बेटे 1, 2 को 3 से की, गलत मत कर लें अपन, 2 को 3 से की 6, 1 को 5 से की 5, 5 को 7 से की 35, 6 को 9 से की 54, 2 को 11 से की 22, 13 को 3 से की 13 तिया 39। क्या मैं सही हूँ, 3 को 13 से 43, 2 11 22, 9 6 54, 5 7 35, 1 को 5 से 5, ठीक है बेटा। अब इनका जोड़ कर लेते हैं, सिग्मा fx, सिग्मा fx क्या आएगा बेटा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32। 3 क्या आया हमारा कैरी, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। और सिग्मा एफ दिया होगा बेटा ये हमारे पास, उसने बोला था 20 हाउस है क्या, ऐसे कहा था क्या 20, हाँ जी बेटा, फिर 20 होगा इसका जोड़। फिर भी कर लो, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। नंबर ऑफ हाउसेस जो दिया है वो क्या था सिग्मा एफ। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड ही लग जाएगा क्या बेटा, बिल्कुल लग जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो सर अज्यूम्ड कहाँ लगेगा बेटा, जब इनको भी करने पर यहाँ पर 10 30 50 इस प्रकार से आ जाता, तो बाय क्या कर लेते बटा सी, जो हमारा इनका जो ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है, इसके 10 से अगर भाग कर लेते तो क्या आ जाता 10, उसको क्या बोलते हैं सी को क्या बोलते हैं कम्यूलेटिव। जो इसका डिफरेंस होगा जो इनके बीच में, जैसे 0 से 2 के बीच में 2 का था ना, जब वो आएगा तो वो भी बता दूंगा बेटा अज्यूम्ड वाला, इसमें अज्यूम्ड की जरूरत नहीं थी। 0 fx बाय क्या आ गया बाय सिग्मा एफ, 162 बटा 20, 20 को इससे काटा 8, 20 8 160 और 2 बच गया, 2 ही बचा था ना, 8.1 क्या आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया मीन आ गया बेटा, मीन। जो उसने पूछा था ना सर्वे कनेक्ट करने, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस क्या आ गया 8.1। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा नेक्स्ट सम करते हैं। अब नेक्स्ट सम आ गया अब आपका 100 से 120। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड वाला आ गया बेटा, वो भी देख लो, तीसरा भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, एसडी मेथड बोलते हैं बेटा, पग परिचलन विधि बोलते हैं इसे हिंदी में, पग
परिचलन विधि। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे इसमें था ना a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, तो उसमें क्या है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ गुना सी। बेटा ये आपके मैथ में आपको नहीं मिलेगा। ये जब मैंने बीए में इकोनॉमिक्स की थी या एमबीए की थी उसमें ये मेथड था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 स्टेप कट जाते हैं जिससे सम बहुत सिंपल हो जाता है। इस मेथड को आप अप्लाई करना, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू सी। कौन सा ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, एसडी मेथड। कौन सा था बेटा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ गुना सी। ये मेथड बहुत अच्छा है। एक्स हैश जो अपना मीन निकालने के लिए जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का होता है, पग परिचलन विधि बोलते हैं ना हिंदी में। बेटा ये मेरे को देखना पड़ेगा मैं गलत ना बोल दूं। पग विचलन है बेटा, पग विचलन विधि। क्या है बेटा, जैसे डेली वेजिस दी हुई है वो तो अब हमने कर ही लिया था। एक्स क्या दिया हुआ है, अब डेली वेजिस की जगह पर मैं सीधा एक्स लिख रहा हूं बेटा। 100 से लेकर 200 तक, 100, 120, 120, 140, 160, 180। ये सम देखने में जितने मुश्किल है करने में उतने ही सिंपल होते हैं। ये क्या है बेटा, एक्स, अब क्या आ जाएगा एफ। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10। ये लो सिग्मा एफ कितना दे रखा है, 10 और 6 16 और 8 24, 24 और 14 38 और 12 50। ये लो सिग्मा एफ हमारे पास 50 दे रखा होगा बेटा, उसमें लिखा होगा, लिखा हुआ है ना 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, कहता क्या है अब कहता क्या है, एक्स भी दे रखा है एफ भी दे रखा है। बेटा जो इन दोनों में मिड पॉइंट निकलता है उसे एम लिख लिया करो, एक बार इसे एम लिख लिया करो, एम। ये एम क्या होता है बेटा, एम क्या होता है, दोनों जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा उनका जोड़ करके बटा 2 लिखा जाता है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी का जोड़ करके आप लिख भी सकते हो इसे क्या, जैसे x1 प्लस x2 बाई 2। उसी तरह से हर बार इसका ये x1 हो जाएगा, ये x2। वैसे आप सीधा m लिख दो, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। m हो गया बेटा, m निकाल लो। 100 और 120, 100 और 120, 240 बटा 2, 120। 220 है ना बेटा, 100 और 120, 220। 220 को जब बटा 2 किया तो 110 आएगा बेटा, 110 आ गया। बेटा इन दोनों के मिड पॉइंट बताना होता है वैसे तो। 100 और 120 है ना, तो बीच में क्या आएगा 110। उसी तरह से फर्क कितने का है, 20 का, बिना देखे कर दो। 110, 130, 140, 130 के बाद 150, 170 और 190। अच्छा सर m लाने से क्या फायदा हो गया, अभी देखेंगे m से क्या फायदा हो जाता है। जब बेटा आप m निकाल लो ना, तो बराबर की अगर तो 5 है 7 है, अगर तो ओड में है तो कोई बात नहीं, बीच वाली ले लो, बड़ा आसान हो जाता है। उससे भी सिंपल आपको बताता हूं, आप पहली संख्या को आप अज्यूम्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें परेशानी पता क्या आती है बेटा, कई बार यहां पर होता है 333 और यहां फिर आपको 4 से गुना करने में आएगी। आप बीच वाली को कर लिया करो। ये क्या होगी हमारी अज्यूम्ड होगी बेटा। अब क्या आएगा, जो डी डैश है ना बेटा, इसे डी डैश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, m माइनस ए बटा सी। डी डैश बना दिया मैंने, डी नहीं निकाला, सीधा डी डैश। डी डैश में m माइनस ए। m क्या है,
करके दिखाऊंगा बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। m क्या है 110, m 110 है, माइनस a किसको अज्यूम्ड किसको किया 150 को, और c क्या है बेटा, c इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, c इनका कॉमन डिफरेंस होता है जो कितना है 20 का, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा 20 का, कितना आ गया -40/20 -2 इस प्रकार से ये -2 आया है। करना क्या है आपने, इसके सामने जहां यूम्ड किया 0 -1 -2, नीचे क्या 1 2, जितनी भी रकम हो 0 से ऊपर -1 -2 -3 जितनी मर्जी हो, निकलता कैसे है वो आपको मैंने बता दिया। ये क्या आ गया d', अब f d', ये लो f d'। बेटा ये मतलब क्या हुआ c लेने का या कुछ भी लेने का, मतलब क्या हुआ, मतलब ये होया हमारी जो मल्टीप्लाई है वो बड़ी आसान हो जाए। अब देखो कितना मजा आएगा करने में। 12 को किससे करनी है, f और d' करना है, बाकी इनको भूल जाओ। 12 को किया तो -24, 14 को किया तो -14, और 0 को किया तो 0। अब 6 को किया तो 6, 10 को 2 से किया तो 20। सर अब हमें करना नहीं आता प्लस माइनस, नहीं करना आता, माइनस वालों को सीधा जोड़ दो जितने भी है, माइनस के आगे हाथ रख लो। 14 और 24 कितने हो गए 38, आगे माइनस लगा दो, बिना देखे। माइनस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, सीधा ही लिख देना, ठीक है। चक्कर किसमें पड़ना है, अगर 2 है तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जो भी हो जाए आपने आगे निशान किसका रखना है माइनस का, क्योंकि बेटा एक रकम तो बड़ी माइनस की होगी ना। मान लो 1 और 2 है, बड़ी वाली भी तो माइनस की है, तो माइनस माइनस को जोड़, सारे के आगे हाथ रख के माइनस साथ में रख लेना। 20 और 6 26, 26 आ गया मेरे बेटे। 38 में से 26 गए 12, बड़ा निशान किसका है माइनस का, -12 आ गया। बेटा शायद एक बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना 1 से 2 सम, तब देखना आप में कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला फिल करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ गुना सी। ए क्या है बेटा, अज्यूम किसको किया था हमने 150 को, 150 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया बेटा -12। प्लस का जो निशान है ना ये लाइन के सामने रखना। सिग्मा एफ कितना है 50, और सी कितना था, दोनों में फर्क देख लिया करो, कॉमन डिफरेंस 20 था, 0 से 0 कट गई, क्या आ गया मेरे बेटे 150। इसके पहले प्लस माइनस माइनस हो गया 12/5, और ऊपर क्या था, ये 2 को चाहे आप इधर रख लो, 24 आ गया। 150 माइनस 24 को 5 से काटा तो 5 चौके, सीधा ही काट दिया बेटा मैंने, 24 को 5 से भाग दे दी, 5 चौके 20, 4.8, 150 में 4.8 गए, 150 में 5 गए 145, कितना कम घटाया 0.2, तो ये लो 145.2। ये क्या आ गया, जो 50 मजदूरों को दी जाने वाली सैलरी थी क्या, हाँ जी बेटा 50 मजदूरों को जो वेतन भत्ता मजदूरी कुछ भी समझ लो दिया जा रहा है, वो आएगी 145.2। उनका माध्य क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 145.2। आगे करते हैं, हाँ जी बेटा थर्ड सम देखिए। अब थर्ड सम हिंदी में बोलूंगा बेटा। अब निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य 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 जेब खर्च 18 रुपये है। लुपत बारंबारता सॉरी बेटा,
ज्ञात करें। बेटा मध्य दिया हुआ है, एक बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दी हुई, तो फिर क्या हो गया बेटा, नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं। 11 से 13, 23 से 25 तक, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये लो। यहाँ तक क्या बेटा, तो यहाँ तक लिख लेते हैं। 13 से 15, 17, 19, 21, 23, 25। उसमें क्या दिया है, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F फ्रीक्वेंसी 54। ये लो बेटा। इसके बेटा आप दो मेथड ले सकते हो। क्या दो मेथड ले सकते हो, पहले तो हमने एम में एम अगर हमने निकाल लिया, मिड पॉइंट 11 और 13 कितने हो गए, 24/2 कितना हो गया, 12। और डिफरेंस कितना है मेरे बेटे, 11 और 13 में कितना डिफरेंस है, 2 का। अब सभी में 2 का कर दो, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अगर तो बेटा आप सीधा कर सकते हो तो सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ करके आप अपना सम निकाल सकते हो। कैसे, 12 7 84, 14 6 84 सीधा भी कर सकते हो। कईयों को लगता है नहीं सर यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, 16 9 144 या 18 को 13 से करनी है, तो 18 दाया 180 और 54 वो हमें जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो आप इसे शॉर्ट करा दो, तो आप यही मेथड लगा सकते हो। क्या करना है बेटा, वही, अब कुछ भी मत सोचना वो हमने कैसे निकाला था। अज्यूम्ड करो 7 है, बीच वाली को अज्यूम्ड कर लिया 18 को, कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है, जो चेक करेगा उसे समझ आ जाएगी क्या किया आपने। ए निकाला, यहां पर 0, ऊपर पुठी गिनती चला दो, -1, -2, -3, नीचे प्लस वाली चला दो, 1 2 3, बात खत्म हो गई। अब देखो कितना सिंपल हो गया, देखेंगे अभी। 7 को किससे करनी है, 3 से, -21, 6 को 2 से, -12, ऐसे कर रहा हूं मेरे बेटे। कुछ भी ना गलत कर देना। 9 को की -9, 13 को 0 से की 0, नीचे अब F को इससे की F, 5 को 2 से की 10, 4 को 3 से की 12, ये लो सिग्मा एफ डी डैश। 12 10 22, 22 प्लस F, 21 12, 33 और 9 42, माइनस का 42 आ गया। अच्छा बेटा अब सिग्मा एफ क्या दे रखा था, 5 और 9, 9 और 13, 22 और 9 31, 31 और 6 37 और 7 44 प्लस एफ, ये आ गया 44 प्लस एफ। और ये क्या आ गया मेरे बेटे, -42 है और 22 प्लस एफ है। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, एफ माइनस का 20 रह गया, इसमें से ये गया, तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, एफ -20 का आ गया। तो कोई भी बात नहीं है, हमने तो अपना काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक्स, ये हमारा मीन, ए कितना है मेरे बेटे, ए 18 है। सिग्मा एफ डी डैश कितना है, एफ -20। अच्छा सिग्मा एफ कितना है, 44 प्लस एफ। सी कितना है, हाँ जी बेटा, अब सी कितना है, सी बेटा इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है, 2 है तो 2 लिख दो, उसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं होती, कुछ गलत मत कर देना। अब एक बात और देखो क्या दे रखी है, बाकी तो सारी बात ठीक है। क्या दे रखा है मेरे बेटे, इसमें हमें मीन दे रखा है, मीन कहां पर लिखा है, थर्ड सम में कहां पर लिखा है, मध्य जेब खर्च 18 रुपए है, मध्य जेब खर्च 18 रुपए है। तो बेटा यहां पर 18 हमें ऑलरेडी दे रखा है।
हमारा अज्यूम भी 18 हो गया और मध्य जेब खर्च भी 18 हो गया। तो फिर क्या हो गया, देखो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए बेटा 18 प्लस था, ये भी प्लस है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, आप कहीं पर भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये 18 है, ये 18 किसका है, ये 18 प्लस ये है। तो अब हम ये 18 किसका है, प्लस क्या है, ये 18 किसका प्लस क्या है, तो माइनस का 18 कर दो। यहां पर जो पड़ा है एज इट इज पड़ा रहने दो। अच्छा ये 2 है, चलो कोई बात नहीं, 2 को ऊपर यहां पर गुना में लिख देते हैं। बेटा ये एक लाइन ही है, 18 माइनस 18 0, ये 44 प्लस f, ऐसे नहीं करता बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो, 2f माइनस 40 और 44 प्लस f, ऐसे ही है। इसको यहां आकर क्या आ जाएगी मेरे बेटे, गुना हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 2f माइनस 40, क्योंकि ये यहां पर अगर गुना हो गया तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये माइनस 40 है ना बेटा, 2f बराबर कितना आ गया 40, f कितना आ गया 40/2। हमारी जो बारंबारता है वो 20 आएगी। जब हम 20 भरेंगे तो आप इसे सोल्व करके देख लेना, आपका सम बिल्कुल सही आएगा। क्या पूछा था उसने, क्या पूछा था, लुप्त बारंबारता, और कुछ पूछा ही नहीं बेटा, f पूछा था तो f हमारा 20 आएगा। यहां पर कुछ करने में गलती तो नहीं कर ली, ये 18 था बेटा, मैं 18 प्लस का था, इधर ले आया तो माइनस का 0 हो गया। f माइनस 20 था तो 2f माइनस 40 हो गया, इसको इधर किया तो 0 से सारा ही 0 हो गया। अब 2f माइनस 40 बराबर 0 रह गया, तो ये माइनस 40 को इधर लेकर आया। तो एक स्टेप और कर देता हूं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। 0 2f प्लस 40 था, 0 प्लस 40 बराबर 2f, तो आगे ये आ गया, 2f बराबर 40 रख लिया, f हमारा 20 आ गया। अगर आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते थे तो सारे को सीधा कर लो, चाहे 12 7 84 इन सभी को करके देख लोगे तो सिग्मा fm बटा सिग्मा f इनको करोगे तो बात वही आएगी बेटा, घूम फिर के करके देख लेना, उसका भी आंसर सेम आएगा, 20 ही बारंबारता आएगी। पर मैं इसको क्यों रिकमेंड करता हूं, इससे ना जो हमारी कैलकुलेशन अब बड़ी छोटी हो जाती है बेटा। अब देखो इससे गुना करना क्या मुश्किल है, 7 या 21, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, इसको करते तो चलो समझ आती है। 4 को 24 से की 96, 5 को 22 से की तो 110, फिर 20f 18 को 13 से की 180 और 54 234, ये थोड़ा सा जोर लगता है, फिर उनको जोड़ने में भी आपका जोर लगेगा। तो कैलकुलेशन को आप छोटा कर लो। नेक्स्ट करते हैं बेटा, हाँ जी बेटा, अब फोर्थ सम देखिए। फोर्थ सम में देखिए x हमारे पास ये हुआ दिया हुआ है, हार्ट बीट है पर मिनट की है ना बेटा, हाँ जी पर मिनट है, और दूसरी क्या है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, ये वुमेन की संख्या दे रखी है, ये हार्ट बीट दे रखी है पर मिनट। फिर वही m निकालेंगे, ये थोड़ा सा सम मजे वाला बनेगा। अब m निकालेंगे, m कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ बटा 2। अब 65 में 68 जोड़ना है तो 133 आएगा बेटा। 133 का बेटा इन दोनों की एक प्रकार से एवरेज ही निकालनी होती है। 133 का अब हाफ 66, और दूसरी भाषा में जैसे मैं आपको कहता हूं, अब 65 और 68 में कितना फर्क है बेटा, 3 का।
3 का आधा कर लिया करो। 3 का आधा किया कितना आ गया 1.5, पहले में 1.5 को जोड़ दिया। जैसे दोनों में 10 का फर्क है 5 आया, पहले में 5 को जोड़ दिया। 4 का फर्क है आधा किया 2 आया, पहले में 2 को जोड़ दिया। ऐसे अगर थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी सीख लोगे ना बेटा तो 1 मिनट में कर लिया करोगे। अब 65 और 68 को जोड़ोगे तो 133/2 करोगे तो 66.5। अब बेटा सभी को तो कर नहीं सकते, फर्क कितने का है 3 का। 3 क्या तो लिख ही जाओ 69.5। बेटा ये 5 को छोड़ दिया करो, पहले क्या किया करो 3 का फर्क है ना लिख लो 69 और 3 72, 75, 78, 81, 84, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ये लो। क्योंकि फर्क 3 का है इसलिए। अगर इन दोनों को जोड़ना होता तो फिर आधा और आधा जुड़कर 1 बन जाना था। जब है ही 3 का फर्क तो पहले 66, 69, 72, 75 ऐसे लिख लिया। अज्यूम्ड करना है 7 ही है बेटा, ये लो इसको अज्यूम्ड कर लिया। सामने 0, -8, -2, -3, 1, 2, 3। चलो भाई ये था क्या d डैश m-a/c। c क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस था जो क्यूम्युलेटिव थी जो। ठीक है बेटा आ गया। अब f फॉर d डैश, f फॉर d डैश 2 को -3 से किया -6, 4 को -2 से किया -8, 3 को -1 से किया 3 और 8 को 0 से किया 0। कैसे किया बेटा 2 को -3 से, 4 को -2 से, 3 को -3 से, 8 को 0 से, 7 को 1 से, 4 को 2 से और 2 को 3 से। 7, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। 8 से 14 और 7 21। उसका भी जोड़ कैसे करना है हमने माइनस नहीं देखना। 8 से 14 और 3 17 -17। 21 में से -17 गए, 21 के साथ प्लस का निशान है नहीं है तो प्लस का, 21 तारा गए तो अकेला क्या आ गया 4। अब अपना फॉर्मूला हमें पता ही है मध्य का। इसे क्या बोलते हैं बेटा मध्य, मीन। और लिखा कैसे जाता है इसे स्टैटिक्स में, इसे छोटे x के ऊपर लाइन लगा दी जाती है। मीन हमें पता है यही तो निकालना है। ए कितना है अज्यूम किया था बेटा 75.5 को, ये रहा 75.5। सिग्मा एफ डी डैश कितना आया 4। सिग्मा एफ 4 2 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 4 28 और 2 30। दिया होगा बेटा 30 औरतें। और सी, अब सी कितना है मेरे बेटे, सी कितना है दोनों में 3 का डिफरेंस है। अगर अब हम यहां पर सी ना निकालते एफ और एम की गुना करते तो देखिए बेटा हमारा क्या हाल हो जाता। 66.5 को 2 से की 133, 69.5 को 4 से की 278। चलो मैंने तो बता दिया, अब आप बताते तो कैसे बताते बेटा। कितनी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा स्ट्रेच्ड होती जाती, खींचते जाते। जा तो 695 को 4 से करो और फिर 1 पॉइंट के बाद दशमलव लगाओ, आपको समझ ही नहीं आना था। तो ऐसे करने से ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। यही फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना। अब देखिए 3 है, 3 को इससे काट लो 10 आ गया। बेटा जब 4/10 आ जाए ना तो कैलकुलेशन करने की बजाय उसे 0.4 लिख लिया करो, 0.4 या 0.4। तो अब क्या हो गया 75.5 है और उधर 0.4 है तो 75.9 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। 75.9 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, मध्य आ गया। ठीक है बेटा, राधे राधे जय बोलेगी। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी सम आप खुद भी करके देखना, मैं तो करवा ही दूंगा, तब तक आप प्रैक्टिस करके देखना।
ठीक है बेटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।